हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राघव पाठशाला। आज अपन करने वाले हैं क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें अपन 2 से 3 वीडियो लाएंगे पर चैप्टर की। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन ठीक है कॉन्सेप्ट प्लस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स आएंगे किस तरह से आएंगे, चैप्टर 1 को अपन पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 में से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स में आने के चांसेस मतलब 99% ही है, मान लो। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है मोलरता और मोललता। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, पूछता ही पूछता है। ठीक है, मतलब इनमें से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो सारे टाइप बता दूंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको कोई भी अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको पूरी सोल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट अपने क्या है, मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता किसे कहते हैं, व्हाट इज मोलरिटी। तो सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। ठीक है, जो विलय के मोल्स होते हैं वो 1 लीटर विलायन के अंदर घोले जाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या अपने, विलय के मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय विलायन का आयतन। विलायन का आयतन अगर किसमें ml के अंदर हो तो उसको 10⁻³ 10⁻3 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। अगर ml में हो तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और लीटर में हो तो अपन क्या करेंगे, उसको है एज इट इज़ रहने देंगे, अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सेकंड अपन देखते हैं कि मोललता किसे कहते हैं। मोललता मतलब मोलिलिटी। व्हाट इज मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट नोन एज मोलिलिटी। ठीक है, इसमें क्या था, 1 लीटर था और इसमें क्या है 1 kg। ठीक है, इसमें क्या था, सॉल्यूशन था, विलायन था। ठीक है, इसमें क्या है, विलायक है। ठीक है, सॉल्वेंट है इसमें। ठीक है, तो विलय के मोल्स 1 kg विलायक में के भाग मतलब विलायक में घोले जाते हैं, उसको मोलिलिटी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, विलायक के मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय विलायक का भार। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर देखेंगे। ठीक है, अगर इसमें ग्राम के अंदर हो तो 10⁻³ लगा के इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर ये ग्राम में दे रखा हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये केजी में है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर ग्राम में हो तो अपन इसको चेंज करके केजी के अंदर करने के लिए अपने को ये मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ग्राम में सॉरी केजी में हो तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ग्राम में होगा तो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इजी सा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं किस तरह से पूछ लेता है बोर्ड्स अपने से। तो क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम NaOH का घोल 250 ml में बनाया जाता है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोलरता ज्ञात करने के लिए अपने को फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इजीली क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कोई मतलब डीपली क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या है अपने के, फॉर्मूला है मोलरता का, MOLARITY। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके, विलय के मोल्स। ठीक है, विलय। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन का आयतन। ठीक है, जो किसमें ml के अंदर है तो इसको अपन क्या कर देंगे, 10⁻³ से गुणा कर देंगे। ठीक है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और आपको देखो, ठीक है, एग्जामिनेशन में सीधा फॉर्मूला लगा के ही नहीं करना। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड कर देनी है। ठीक है, जो इसके अंदर गिवन है ना, मतलब दिया गया ऐसे लिख के, या फिर गिवन है वो लिख के, ये चीज़ें आपको लिख देनी है कि हमें ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ठीक है अपने को मोल्स निकालने हैं ना। ठीक है,
मोल्स निकालने अपने को, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया भार गिवन मास अपॉन मोलार मास। NaOH का मोलार मास क्या होता है, Na का मोलार मास प्लस ऑक्सीजन का मोलार प्लस हाइड्रोजन, इनको सबको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा, 40, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 20/40, ठीक है, इंटू 10 की घात 3, क्योंकि ये ml के अंदर दे रखा है, ठीक है, 10 की घात 3, ठीक है। और विलेय का भार, ठीक है, विलेय का आयतन, सॉल्यूशन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो अपने को क्या दे रखी है, 250, ठीक है। गिवन में यही दे रखा कि विलयन का भार, ठीक है, ये सब लिखना है आपको, विलेय का भार ये सब लिखना है गिवन के अंदर, यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में वो लिख के ये लिख देना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 250 है, ठीक है, 250 है। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से कटा 0, 2 घटा, अरे यार क्या 20/40 है क्या, 0 से 0 घटा 2 घटा 2 टाइम में ये 0.5 आ गया, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ गया, 0.5 डिवाइडेड बाई इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि ये ml में आया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा 250, ठीक है, ये हटा, यहाँ पर एक और आ गया, ठीक है, तो इससे ये कटा और इससे ये कट गया, ठीक है। तो 50/25, यहाँ पे उत्तर अपने क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 25 2 सा, ठीक है। तो 2 मोलरता क्या आ जाएगी अपने, मोलरता आ जाएगी 2। और ये जो चीज़ है ना, ये इसका मतलब इससे डिनोट किया जाता है कि ये मोलरता है, ठीक है, कैपिटल M से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पर बताना भूल गया था, सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन अपने आता है, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 5 ml वाटर, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। उसमें आपने को सबसे पहले क्या है, मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक है, गिवन लिखना आपको यहाँ पर, गिवन, ठीक है, गिवन क्या है, विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार, मेरी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है बट आप देख लेना थोड़ा, ठीक है। विलेय का भार कितना देख रहेगा, 5, और का भार कितना दे रखा है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, 500 ml दे रखा है, ठीक है। मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अपने फॉर्मूला में काम आता है। फॉर्मूला कौन सा भाई, फॉर्मूला अपने, फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी, मोलरता, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, विलेय के मोल्स इंटू 10 की घात 3, और विलयन का आयतन, ठीक है, जो भी होना चाहिए ml के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली मोल्स निकालने होंगे। मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय का आयतन, विलेय के मोल्स, विलेय के मोल्स क्या होंगे, गिवन मास क्या है 5 ग्राम, दिया गया भार किसका, NaOH, विलेय क्या, सोल्यूट ये है, ठीक है, इसमें, ठीक है। जो कम चीज़ होती है ना वो क्या होती है, सोल्यूट होती है, विलेय होती है, ठीक है, विलेय का भार, और ये इसमें गिवन मास अपॉन मोलार मास, इसका निकालना है, तो मोलार मास क्या होता है इसका, NaOH का पहले ही देखा था आपने, होता है 40, ठीक है। ठीक है, तो विलेय का भार हो गया, मोल्स 5/40, ठीक है। यही रखते हैं अपने, आगे इस इक्वेशन में आपको डाल के दिखा दूंगा, ठीक है। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 5/40, ठीक है, इनटू, इसको मतलब इसी तरह से इसलिए रखेंगे क्योंकि आगे मतलब काटा कुटी में मतलब इजी हो जाएगा आपको सॉल्यूशन करना, ठीक है।
तो 10⁻³ और विलयन का आयतन क्या है 500 ml है, तो 500 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ जाएगा ना, ठीक है, इसके नीचे, तो 5/40 इंटू 500 इंटू 10⁻³ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 जीरो है यहाँ पर इसका मतलब, ठीक है। तो इसको ये 2 जीरो इससे कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। 10⁻³ इज इक्वल टू 1000 होता है, ठीक है। मतलब एक जीरो इससे कटा, एक जीरो इससे कटा और एक जीरो इससे कट गया, ठीक है। तो पीछे क्या बचा अपने 5/20, ठीक है, 5/20 बचा, तो क्या आ जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये इसका रहता है मोल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। एक विलयन का 500 ml में 4 ग्राम NaOH इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब अपन इसको मतलब जल्दी से अगर अपने को सोल्व करना हो ना, ठीक है, आपको गिवन लिख लेना है, ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए गिवन लिख लेना है आपको, ठीक है। फिर उसका फॉर्मूला लिख लेना है, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। अपन इसको मैं इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करके बता देता हूँ, ठीक है। 4 ग्राम 4/40, ठीक है, इसकी वजह से ये 10 बार होता है, ये पॉइंट, ठीक है। इसको भी अपन इक्वेशन के अंदर ही करेंगे, ठीक है, पूरा सोल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। गिवन लिख देता हूँ, सारा कर देता हूँ, बट उससे क्या वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर भी मैं गिवन लिखता हूँ, ठीक है। गिवन आपको हिंदी मीडियम हो तो दिया गया लिख लेना। गिवन क्या है, NaOH का भार क्या है, NaOH का भार है 5 ग्राम और इसकी मोलरता 500 ml, विलयन का भार का आयतन होता है, ठीक है, आयतन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो है 500 ml, ठीक है। राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो मोल्स निकाल लेंगे अपन यहाँ से 4/40, ठीक है। यहाँ पर अपन निकाल लेंगे मोलरता, ठीक है, मोलरता क्या होगी यहाँ पे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स लिख दिए, तो 10⁻³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 ml, ठीक है। उससे क्या होगा, ये तो यहाँ आ जाएगा, तो 4 सॉरी ज़्यादा नीचे चला गया, यहाँ पे पेज ही ख़त्म हो गया, ठीक है। क्या हो गया 4/40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड इंटू 500, ठीक है। तो 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो ये अपन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। पीछे क्या बचा 4/4 इंटू 5, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 4/20, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन 5 4 ज़ा 4, 5 ज़ा कितने होते हैं 20 होते हैं, कहाँ गया, लिख क्यों नहीं रहा है ये, ठीक है। कोई दिक्कत आ गई टेक्निकली, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 मतलब 1/5, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, 1/5 होता है। अरे यार थोड़ा मतलब बीच में ऑफ हो गया था इसलिए, 1/5 तो क्या आ जाएगा 0.20 मोल, ठीक है, 0.20 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है।
इसमें क्या रखा है 10% W/W दे रखा है, ठीक है, ठीक है इसमें। और H2SO4 का घनत्व ये दे रखा है। तो H2SO4 की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ 10% W/W एक्वस H2SO4 1.8 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स आएगा ना, ठीक है। देन द कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। विलय के मोल्स और विलायक, ठीक है, विलायक का भार, ठीक है। विलायक का भार क्या होता है? केजी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर केजी के अंदर नहीं दे रखा, किस में दे रखा अपने को? यहाँ पे H2SO4 मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। भार अपने को दे नहीं रखा है, अपने को पता कर लेंगे, ठीक है। W/W% 10% दे रखा है, यहाँ पर सब निकालते हैं। 10% मतलब कि W/W% का मतलब क्या होता है? 100 के अंदर से उसको कैलकुलेट करते हैं 100 ग्राम के अंदर से, ठीक है। 100 ग्राम के अंदर से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। 10% क्या है? H2SO4 है, ठीक है। 10% कितना होता है? 10 ग्राम ही होगा 10%, ठीक है। और अब ये तो क्या हो गया? विलय हो गया, ठीक है। विलय निकालने के लिए क्या होता है? सॉल्यूशन किससे बनता है, ठीक है। विलायन किससे बनता है? विलय और विलायक से ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो विलय निकाल देंगे किससे? सॉल्यूशन से अंदर से अपन विलय निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 90 ग्राम आया तो इसको अपन, ये भार आ गया विलायक का, ठीक है। विलायक का भार, ठीक है। ये किस में? ग्राम के अंदर है तो अपन केजी के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, वो तो कुछ नहीं, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं अपने को। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। विलय का भार, भार क्या है विलय का? 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम बट्टा H2SO4 है, या H2SO4 का क्या होता है 98, ठीक है, ये है, ठीक है। अपन क्या करेंगे अब, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको अगर ग्राम को अपन केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1000 से, इसको यहाँ पर डिवाइड मतलब डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिखना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है, तो भी बढ़िया। या फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से। यहाँ पर अगर यहाँ पर ग्राम दे रखा हो तो, ठीक है, इन अगर ग्राम में हो तो, ठीक है, यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है। ग्राम में दे रखा है तो यहाँ पर वही करेंगे, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है 10⁻98 इंटू 10⁻³/90, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करना, ठीक है, एंड आंसर मेरे को बताना क्या आया। एक आपको 4 ऑप्शन दे दूंगा आपको, ठीक है। 4 ऑप्शंस देता हूँ आपको, उनमें से आंसर बताना, ठीक है। A, B, C और D, ठीक है। आप कमेंट में आंसर बताना इनका क्या आंसर आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, कमेंट में बता देना कि क्या आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन देता हूँ आपको 1.567 स्मॉल एम। स्मॉल एम किसको डिनोट करता है? मोललता को स्मॉल एम डिनोट करता है, ठीक है। 1.37, ठीक है, और 1.134 एम, ठीक है, और नॉन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप उत्तर में बताना इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, ठीक है। मोलरता क्या होती है? सबसे पहले अपन मोलरता देख लेते हैं, ठीक है। मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? मोलरिटी इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम।
वो मोलरिटी में क्या होता है, वॉल्यूम होती है, ठीक है, वॉल्यूम होती है, आपको पता ही है, ठीक है। बट मोलरता में क्या होता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, किस पे, विलायक पे, ठीक है, विलायक पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, विलायक के ऊपर, ठीक है। एक डिफरेंस हो गया। विलायक का विलायक की मात्रा, मोलरिटी में क्या होता है, विलायक की मात्रा महत्वहीन होती है, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट होती है, इसमें ज़्यादा विलायक की मात्रा का रोल नहीं होता, ठीक है। और इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है मोलरता, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर के अंदर एक्सप्रेस्ड किया जाता है, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है मोल्स पर किलोग्राम के अंदर, ठीक है। ताप का प्रभाव नहीं पड़ता इस पर, और इस पर क्या होता है, इट चेंजेस विथ इन टेम्परेचर, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। 2 मिनट में इसको क्या करता हूँ, इसको सबको क्लीन करके आपको ये दिखा देता हूँ। आप है ना वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लें पूरे को, ठीक है। अभी इसको एकदम क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दो के अंदर डिफरेंस पूछा है, मोलरता और मोललता, देखो मोलरता है और ये मोललता है, ठीक है। इन दोनों को पढ़ लो आप, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, आज के लिए बस इतना ही। तो छोटा सा होगा मोटा सा पता नहीं, अभी देखते हैं कितना बड़ा।